जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है बिहार स्पेशल स्टार्ट करना है और बिहार स्पेशल में पहला चैप्टर जो पढ़ना है बिहार राज्य और उसका सामान्य परिचय। तो आइए स्टार्ट किया जाए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, बीपीएससी हो गया या दरोगा हो गया या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो गया। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें 38 जिले हैं। आप इसमें देखिएगा कि चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस प्रकार ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद इधर देखिएगा, फिर इधर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए तो ये आपको किस आकार में दिखाई दे रहा है। तो आप देखिएगा ये चतुर्भुज के आकार में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि बिहार किस आकार में है, जो चतुर्भुज के आकार में है। इसके आगे देखिए तो ये तो जो आपको दिखाई दे रहा है 38 जो जिला है, आपको जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है ये सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यानी सीमा बनाता है, किसी न किसी राज्य से सीमा बनाता है या देश से सीमा बनाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो नेपाल देश के साथ, और ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें आप पश्चिम बंगाल देखिएगा कि पूरब साइड में है। उसके बाद उत्तर में आप देखिएगा कि नेपाल देश है, और पश्चिम में देखिएगा कि यूपी है। वहीं पे आप दक्षिण में देखिएगा तो झारखंड है। तो ये आपको दिशा के आधार पे भी याद रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वी साइड में किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। वहीं पे अगर पश्चिम में बात किया जाए किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो यूपी के साथ सीमा बनाता है। वहीं पे अगर उत्तर में बात किया जाए तो नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और वहीं पे अगर बात किया जाए दक्षिण में तो झारखंड के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार ये सीमा याद रखना है। आप अगर बात किया जाए तो देखिए ये पाटना है जिसे 10 जिला लगता है। वहीं पे अगर चंपारण का बात किया जाए तो ये सबसे उत्तरी जिला है। तो इस प्रकार हम लोग को देखना है एक एक करके। तो आइए एक एक करके स्टार्ट किया जाए यहाँ से बिहार एक समान परिचय से। तो देखिए सबसे पहले तो इसका नामकरण जानना है कि बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो देखिए 11वीं शताब्दी के आसपास में बिहार जो ये है, अगर भारत का मैप देखिएगा तो ये भारत के मैप में देखिएगा कि उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है। अब यहाँ पे आप जब ये देखिएगा तो इसके आसपास में, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा के आसपास में 11वीं शताब्दी के आसपास में बौद्ध भिक्षुओं का जो बिहार होता है, यानी रहने का निवास स्थल जो होता है, उसे बिहार बोला जाता है। और यहाँ पे बहुयाता में देखने को मिलता था बिहार, बहुत ज्यादा बिहार था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बिहार का नाम क्यों पड़ गया। तो बौद्ध बिहार के नाम के आधार पर ही इसका नाम बिहार रखा गया है। अब बिहार क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। तो ये याद रखना है। एक चैत होता था जिसमें वो लोग पूजा करता था लोग, एक बिहार होता था जिसमें जो भिक्षु रहता था लोग, बरसात के दिन में हो गया या सर्दी के दिन में हो गया। अगर वहीं पे बात किया जाए कि इसका आकार कैसा है, तो आकार अगर बात किया जाए तो चतुर्भुज है। आप देख लीजिएगा इसको तो आराम से आपको चतुर्भुज के जैसे ही दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगर भौगोलिक स्थिति का बात किया जाए तो ये उत्तर पूर्वी भारत में है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये भारत के किस हिस्सा में है, तो उत्तर पूर्वी भारत में है। अगर लंबाई का बात किया जाए तो देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लंबाई पड़ता है, क्योंकि अगर भारत के लंबाई के हिसाब से ही हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको चौड़ाई ज्यादा दिखाई देगा, तो हम लोग ऐसे इसका लंबाई नहीं देखेंगे। तो भारत का अगर हम लोग देखते हैं लोग तो ऐसे लंबाई देखते हैं लोग और ऐसे चौड़ाई देखते हैं लोग। तो 3250 किलोमीटर इसका लंबाई है, लेकिन हम लोग को उससे नहीं लेना देना है, बिहार से लेना देना है। तो बिहार का लंबाई अगर बात किया जाए तो 3, 4, 5 आसानी से याद रहेगा। लंबाई बहुत इजी है याद रखना। 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर है। तो 345 किलोमीटर याद रखने से अच्छा है कि 3, 4, 5 याद रखिए, और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि इधर से इधर की तरफ। तो ये आपका 345 किलोमीटर इसका लंबाई हुआ। वहीं पे अगर बात किया जाए चौड़ाई का, तो देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर देखा जाए, यानी कि इधर से इधर देखा जाए, तो 483 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। अब देखिए 483 किलोमीटर बहुत आसान है याद रखना। गौतम बुद्ध के जन्म से आप जुड़ के याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है। तो ये 483 ईसा पूर्व। तो आसानी से 483 और ये 3, 4, 5 ऐसे करके आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो ये तो लंबाई चौड़ाई हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए इसके ग्लोब पे अगर स्थिति देखा जाए, यानी कि जो
पृथ्वी है उस पे अगर स्थिति देखा जाए तो भारत खुद यहाँ पे पड़ता है, यानी कि यहाँ पे पड़ता है उत्तरी ग्लोब में। तो ये उसी हिसाब से अगर बात किया जाए तो देखिए इसका अक्षांश अगर बात किया जाए तो 24 डिग्री 21 मिनट और 10 सेकेंड ये नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, यानी कि उत्तर से अगर देखिएगा कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर के तरफ है। तो ये आपका अक्षांश हो गया। वहीं पे अगर देशांतर का बात किया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 51 सेकेंड नॉर्थ यानी उत्तर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ये उत्तर में है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए चौहदी का, तो देखिए उत्तर में अगर बात किया जाए तो नेपाल पड़ता है जिससे 7 जिला लगता है। 7 जिले कौन कौन है तो यहाँ पे देख लीजिए, चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इसके बाद सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जो जिले हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण को याद रखिए, उसके बाद सीतामढ़ी आता है, उसके बाद सुपौल, अररिया और किशनगंज। इधर से 3 को याद कर लीजिए। बीच में याद रखिए कि मधुबनी है बीच में, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्रम से सजाने को भी दे सकता है, यह दे सकता है कि बीच में कौन है, तो आपको याद रखना है मधुबनी। तो इस प्रकार 7 जिला लगता है नेपाल से। उसके बाद अगर बात किया जाए उत्तर के बाद पूर्व में कौन कौन लगता है, तो देखिए पूर्व में आसान है, 3 ही जिला लगता है पश्चिम बंगाल से। तो एक आपका किशनगंज हो गया, एक पूर्णिया हो गया और एक कटिहार हो गया। तो किशनगंज और कटिहार के बीच में पूर्णिया है जो इन सीमा को पूर्ण बनाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 3 जिला लगता है पश्चिम बंगाल से। उसके बाद अगर बात किया जाए दक्षिण के, तो दक्षिण में देख लीजिए कितने जिले हैं। झारखंड से 8 जिला का सीमा ये साझा करता है, जिसमें आप देखिएगा कि कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो ये 8 जिला सीमा साझा करता है झारखंड से। उसके बाद अगर बात किया जाए पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश जिससे 8 जिला सीमा साझा करता है, जिसमें आप एक देखिएगा कि ये कैमूर है, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज और चंपारण। तो 4 ये है और 4 ये है। आप एक और ध्यान से देखिएगा कि बीच में से एक गंगा नदी जा रहा है, जो कि बिहार को भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है और बिहार को 2 बराबर लगभग भागों में ये बांटता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे लोग तो इसका यूज पड़ेगा। तो ये भी याद रखना है कि बिहार को कौन 2 बराबर भागों में बांटता है, तो गंगा नदी बांटता है। तो ये हम लोग देख लिए लोग, उत्तर में 8 जिला लगता है। उसके बाद अगर बात किया जाए दिशा के आधार पे दूरस्थ जिला कौन कौन है, यानी कि दिशा के आधार पे सबसे उत्तरी जिला, सबसे पूर्वी जिला, जो दूर का जिला है वो कौन है। तो अगर उत्तर का बात किया जाए कि उत्तरी सबसे जिला कौन सा है, तो देख लीजिए सबसे उत्तरी में कौन है, तो सबसे उत्तर में आपका पड़ेगा पश्चिम चंपारण। तो ये याद रखना है कि पश्चिम चंपारण है सबसे उत्तरी जिला। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिण में देख लीजिए गया पड़ेगा आपका सबसे दक्षिण में। उसके बाद अगर पूर्व का बात किया जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये आपका किशनगंज है, जिसपे हम टिक मार्क लगा भी दिए हैं, तो आपको आसान होगा याद करने में। तो ये पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। उसके बाद अगर बात किया जाए कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला है आपका कैमूर। तो ये याद रखिएगा कि कैमूर सबसे पश्चिम में पड़ता है। अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे ठंड या सबसे ज्यादा गर्म आपका गया में होता है। तो ये तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए क्षेत्रफल अगर बिहार का देखा जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर ये पड़ता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। वहीं पे अगर बात किया जाए कि ये जो क्षेत्रफल है ये भारत का कितना हिस्सा है, तो 2.16 यानी कि 2.86% के आसपास पूरे भारत का जो है उसके हिस्सा में पड़ता है।
अगर राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये 12वां स्थान अपना रखता है। तो यहां तक हो गया। अब यहाँ पे अगर जनसंख्या का बात किया जाए तो देखिए जनसंख्या इसका 10 करोड़, उसके बाद 40,99,452। तो 10 करोड़ से ज्यादा है। आपको ये डिजिट याद रखना है 452, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो 452 ये आप याद रखिएगा तो आसानी से आप टिक कर पाइएगा। उसके बाद देखिए राज्यों में अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो ये थर्ड लार्जेस्ट है, यानी कि तीसरा स्थान पे पड़ता है जनसंख्या के हिसाब से। सबसे ज्यादा आप यूपी में देखिएगा, और सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र में, थर्ड नंबर पे बिहार में, फोर्थ नंबर पे पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार 4 जिला का तो याद रखना, मतलब 4 राज्यों का तो जनसंख्या याद रखना ही रखना है। उसके बाद देखिए भारत की जनसंख्या का अगर बात किया जाए कि भारत का कुल जनसंख्या है और उसका ये कितना प्रतिशत पड़ता है, तो 8.6 यानी कि 8.6% के आसपास में ये है अभी। हालांकि 2011 के ये जनसंख्या है, अभी 2000 जो अभी 24 में होने वाला है, मतलब हो गया आने वाला है, वो आएगा तो ये बदल जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए कि समुद्री तल से इसका ऊंचाई कितना है, तो देखिए समुद्री तल से इसका ऊंचाई का बात किया जाए तो 173 फीट है, और वहीं पे अगर मीटर में इसको बदलेंगे तो 53 मीटर पड़ेगा। कुल जिला का बात किया जाए तो 38 जिला है, ये आपको याद रखना है। अनुमंडल का बात किया जाए तो 101 अनुमंडल है। वहीं पे अगर प्रखंड का बात किया जाए तो 534 प्रखंड है। उसके बाद अगर प्रमंडल का बात किया जाए तो 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल कौन सा है, तो ये आपका सारण रहा, और सारण में 3 जिला पड़ता है, जिसमें आप देखिएगा छपरा, सिवान, गोपालगंज, और ये तीनों जिला को मिला के एक प्रमंडल बनता है जिसका सारण नाम है। वैसे ही अगर मगध का बात किया जाए तो 5 जिला पड़ता है, जिसमें आपका गया और इसके आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद तिरहुत का अगर देखिएगा तो इसमें 6 जिला पड़ता है। उसके बाद पाटना में देखिएगा तो 6 जिला पड़ता है। दरभंगा में देखिएगा तो 3 जिला पड़ता है। कोसी में देखिएगा 3 जिला, और पूर्णिया में 4 जिला। भागलपुर में 2 जिला, जिसमें भागलपुर और एक बांका आता है, तो आसानी से याद हो जाएगा। मुंगेर में 6 जिला और पाटना में 6 जिला। तो इस प्रकार अगर देखिएगा तो 3 जो प्रमंडल है उसमें आता है 6 जिला। अगर 3 वाला देखिएगा तो इसमें भी 3 है। सबसे पहले इसको याद कीजिए, उसके बाद 4 वाला को याद कीजिए, फिर 3 वाला को, फिर 6 वाला, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। हालांकि वो उतना जाके ये पूछता नहीं है कि कौन किस में है, ये आप याद रखिएगा कि इतना जिला आता है तो आसानी से हो जाएगा। बिहार राज्य परिचय पार्ट 2, इसमें देखना है हम लोग को प्रमुख दिनांक, बिहार से संबंधित प्रमुख दिनांक, बिहार राज्य का निर्माण कब होता है और कैसे होता है। तो एक तो सबसे पहले अगर ऐतिहासिक क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का जो है ये स्थापना किस दशक में हुआ था, तो 11वीं शताब्दी के आसपास में होता है। और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ता है, तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने का स्थान था उसे बिहार बोला जाता था। और यहाँ पे देखिएगा उत्तर पूर्वी भारत में बहुत सारा बौद्ध विहार था, तो उसी के नाम पे इसका 11वीं शताब्दी में इसका नाम रखा जाता है बिहार। उसके बाद अगर प्रमुख दिनांक का बात किया जाए तो देखिए 12 दिसंबर 1911 शाही दरबार लगता है, जो उस समय अंग्रेज राज कर रहा था लोग, तो शाही दरबार दिल्ली में लगता है। और यहाँ पे घोषणा किया जाता है। घोषणा क्या किया जाता है, तो घोषणा किया जाता है बंगाल से पृथक कर राज्य की घोषणा, यानी कि बिहार को बंगाल से पृथक किया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार को बंगाल से पृथक किस घोषणा के तहत किया गया, शाही दरबार की घोषणा के तहत किया गया। और कब किया गया, तो 12 दिसंबर को। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट, तो 22 मार्च 1912 बिहार और उड़ीसा प्रांत का संयुक्त गठन किया गया, यानी कि बंगाल से निकाल के बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में गठन हुआ। कब हुआ, 22 मार्च 1912। 22 मार्च को बिहार दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। 1 अप्रैल 1912 बिहार प्रांत के रूप में गठित हुआ, यानी कि 22 मार्च को ये निकाल के लागू किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को ये प्रांत के रूप में गठित किया जाता है। उसके बाद याद रखना है कि 1 अप्रैल 1936 बिहार एवं उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का गठन होने का डेट बताइए, तो 1 अप्रैल 1936 बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग प्रांत बनता है। इस प्रकार बिहार 2 भागों में बढ़ता है। उसके बाद देखिए 1956
राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार को राज्य के रूप में कब स्थापित किया जाता है, तो 1956 के तहत स्थापित किया जाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए कि वर्तमान बिहार का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वर्तमान बिहार का गठन कब होता है। तो वर्तमान बिहार का मतलब ये हुआ कि झारखंड जब इससे अलग होता है उसके बाद बिहार संयुक्त रूप से अभी तक है। तो देखिए झारखंड का गठन कब होता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस प्रकार देखिएगा कि वर्तमान बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से जितना इम्पोर्टेंट था बिहार के बारे में पढ़ लिए लोग। अब जो इम्पोर्टेंट है विविध में, जो कि परिचय में ही आएगा, तो ये इसको देख लिया जाए। विधानसभा का सदस्य कितना है आपसे पूछा जाए तो 243 सदस्य हैं। विधान परिषद में बिहार का कितना सदस्य है, तो 75 याद रखना है कि बिहार का विधान परिषद में कितना सदस्य है लोग, तो 75 है लोग। लोकसभा में बिहार का कितना सदस्यता है, तो ये याद रखना है 40। अगर सबसे ज्यादा पूछे तो यूपी का है 80। राज्यसभा में सदस्य अगर देखा जाए तो बिहार का 16 है, तो ये याद रखना है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितना है, तो ये देखना है, ये 6 है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये जरूर याद रखना है। विधानसभा में अगर सीट देखा जाए तो 40 है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जो कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो आगे हम लोग को देखना ही है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का पश्चिम चंपारण है, और पश्चिम चंपारण सबसे उत्तरी जिला भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, और शिवहर आपका ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये शिवहर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब हम लोग को देखना है जनसंख्या के हिसाब से। तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन हो सकता है, तो पटना हो सकता है। पटना सिटी है, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घनत्व होगा और बहुत ज्यादा जनसंख्या होगा। अगर पूछा जाए कि पटना किस नदी के तट पे है, तो गंगा रिवर के तट पे है। पटना से 10 डिस्ट्रिक्ट लगता है लोग, तो ये आपको याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जिला पूछा जाए तो ये आपका शेखपुरा दिखाई दे रहा होगा, ये है शेखपुरा, और यही सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो देखिए सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो मधुपुरा है, जो कि इसमें देखिएगा कि वृद्धि दर कितना है, तो 31.12 है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पे अगर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला का अगर बात किया जाए तो ये गोपालगंज में है, जो कि गोपालगंज देखिएगा कि 19.02% है। गोपालगंज आपका यहाँ पे पड़ेगा और मधुपुरा यहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है, और शिवहर आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे शिवहर है, तो ये आपको याद रखना है। और कितना घनत्व है, घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर, आप देखिए कि जैसे कि 1 किलोमीटर इधर से अगर ये चारों तरफ से 1 किलोमीटर हुआ तो उसी को 1 किलोमीटर स्क्वायर बोला जाता है, जिसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1880 व्यक्ति रहता है लोग, और ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। अगर वहीं पे बात किया जाए कि सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कैमूर पड़ेगा, और कैमूर में 488 व्यक्ति रहता है लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में, और कैमूर यहाँ पे है आपको, तो ये देख लेना है। उसके बाद देखा जाए कि सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये भी गोपालगंज है, और गोपालगंज में देखिएगा कि 1000 पुरुष पे 1021 वहां पे महिलाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये मुंगेर है। अब मुंगेर कहाँ पड़ता है, तो ये भागलपुर के पास में पड़ता है, ये आपका मुंगेर रहा, ये जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सबसे कम लिंगा अनुपात है। इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये सबसे पिछड़ा हुआ सबसे पिछड़ा हुआ ये जिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है, तो मुंगेर ही आता है। तो इस प्रकार ये, तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। इसमें देखिएगा कि साक्षरता कितना है, 73.37 है। अगर पूरा भारत का बात किया जाए तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है,
तो ये आपका पूर्णिया है। तो याद रखना है कि पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता है 51.08%। राजधानी का बात किया जाए तो पटना है राजधानी। वहीं पे अगर बात किया जाए कि पटना की स्थापना कौन करता है, तो शेरशाह सूरी किया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना की स्थापना कौन किया, तो शेरशाह सूरी किया। अगर राजकीय भाषा का बात किया जाए तो राजकीय भाषा हिंदी है। वहीं पे अगर द्वितीय राजकीय भाषा का बात किया जाए तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू आता है। अगर राजकीय वृक्ष का बात किया जाए तो ये पीपल है, जो कि बोधि वृक्ष है। तो ये आपको याद रखना है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। और राजकीय चिन्ह का बात किया जाए तो बोधि वृक्ष आता है। राजकीय पुष्प का अगर बात किया जाए यानी कि फूल का, तो ये गेंदा का फूल आता है राजकीय पुष्प। वहीं पे अगर बात किया जाए कि राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु बैल है। और वहीं पे बात किया जाए कि राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया है। और गौरैया से पहले कौन था, तो नक्ता या नीलकंठ था। वहीं पे अगर मछली का बात किया जाए कि राजकीय मछली कौन सा है, तो राजकीय मछली मांगुर आता है। हालांकि मांगुर पे रोक लगा है तो ये विवादित है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहरी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो ये जाहिर सा बात है पटना, आप बता दीजिएगा। वहीं पे अगर पूछा जाए कि सबसे कम शहरी वाला जिला कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण वाला जिला कौन है, तो आपका समस्तीपुर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, समस्तीपुर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये समस्तीपुर है। इस प्रकार अगर देखिए कि बिहार राज्य का जो सामान्य परिचय है ये हम लोग देख लिए लोग। अब इसका चैप्टर वाइज रोज एक एक चैप्टर पढ़ा जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 चैप्टर में बिहार का पूरा जितना जीके है सब खत्म हो जाएगा। जहां से आप बीपीएससी में देखिए कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, बिहार स्पेशल से और बिहार करंट अफेयर से। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। दरोगा में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। और वहीं पे अगर बात की जाए बिहार पुलिस में भी आता है, यानी कि कोई भी बिहार का एग्जाम हो तो बिहार से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये आपको यहाँ से जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार यहीं पे इस क्लास को समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।